बड़े बूढ़े की सेवा करने से होता है जग का कल्याण। तो आज स्टोरी टेलिंग के रूप में बात करते हैं। एक बूढ़ा आदमी जो एक बॉर्डर हवेली के पास रहता था, उसने अपनी चारपाई बिछा रखी थी, उस पर वो बैठता था, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनता था। तो क्या होता है, एक दिन वो अपने 4 बेटों से बातें कर रहा था। तो चारों बेटों से पूछ रहा था कि यदि मेरी मौत हो जाती है रात के 12 बजे, तो मेरी मौत का कारण ना आप चारों में से एक हो। तो वे पूछते हैं कि हम चारों तो भाई बहुत प्यार से रहते हैं, यानी कि हम में से एक पिताजी समझे नहीं। तो बोलता है कि करेक्ट, मैं रात को 12 बजे मरने वाला हूँ और मेरी अंतिम इच्छा है कि आप मुझे एक हवेली के पास में खुदाई करके दबवा देना और वहाँ आपको एक खजाना मिलेगा। तो ये बोलते हैं कि खजाना, क्योंकि लालच तो हर किसी के मन में अधिकतर आ ही जाता है। कोई-कोई होता है 100 में से 90% जिसके मन में लालच होता है, 10% ऐसे होते हैं कि नहीं लालच होता है। तो ये बोलते हैं कि ऐसा कैसे पिताजी? नहीं, मेरी मौत होने वाली है और तुम में से एक ही कारण है। जब पिताजी ये कहकर बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, तो वे आपस में बात करते हैं कि हम तो इतने प्यार से, हम में से कौन ऐसा है जो मौत का कारण है? आपस में ऐसी बात करने लगते हैं। तो बोलते हैं कि हम में से तो कोई नहीं, एक दूसरे आपस में पूछते हैं। तभी थोड़ी देर बाद चारों अपने कमरे में सो जाते हैं। तो जब 1 घंटा रह जाता है 12 बजने में, तो एक एक बेटा उनका ऊपर चढ़कर देखता है खुदाई के वहाँ, जहाँ पे खुदाई के लिए बोला था पिताजी ने। तो बोलता है कि यहाँ पे तो कोई खुदाई कर रहा है। उसके मन में थोड़ा लालच आया कि खजाना मिल सकता है, तो वो पहले ही पहुँच जाता है वहाँ पर देखने। तो वो जैसे ही वो देखने जाता है, तो वहाँ पर उसको कोई नहीं मिलता, गड्ढा खुदा हुआ रहता है। तभी 3 भाई और आ जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद इनकी वजह से ही पिताजी की मौत होने वाली है। एकदम उसको पकड़ लिया। तो जैसे ही वो तीनों जाते हैं वहाँ लालटेन लेकर, तो बोलते हैं कि तुम ही हो पिताजी की मौत का कारण। बताइए किस तरह आपने पिताजी की मौत करनी है, या मतलब क्या रीज़न है? तो उसको ना पिताजी के पास ले जाते हैं। जैसे ही पिताजी के पास ले जाते हैं, पूरे करेक्ट 12 बजने वाले होते हैं और एकदम 12 बजते ही पिताजी को बेहोश से होके चक्कर आ जाता है और ऐसे गिर जाते हैं। तभी पिताजी ख़त्म हो जाते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं वे कि तुम ही हो मौत का कारण पिताजी की। वो सुनता रहता है, बोलता रहता है कि नहीं मैं नहीं हूँ। वो बहुत समझाता है कि मैंने गड्ढा खोदते हुए देखा, तो फिर मैं पहुँच गया वहाँ, मुझे कोई नहीं पाया। ऐसे-ऐसे समझाते हैं, बट वे समझते नहीं तीनों। तीनों बोलने लगते हैं। फिर वो बहुत कड़क आवाज़ में बोलता है, चुप हो जाओ तीनों। तुम्हें ये मौत का कारण जानना है ना पिताजी की, तो करेक्ट कल 12 बजे रात को मैं बताता हूँ कि मौत का क्या कारण है और मैं किस लिए गया था। वे बोलते हैं, एकदम शौक में आ जाते हैं, बोलते हैं कि चलो ठीक है। फिर वे सो जाते हैं। अगले दिन जाकर देखते हैं कि पिताजी की मौत का कारण अब बताइए। वो जाकर उन्हें गड्ढे के पास ले जाता है और एकदम क्या करता है, जहाँ पिताजी को दफनाया था एकदम ऐसे करने लगता है, हो! वे एकदम डर जाते हैं। तो इस कहानी के बारे में आपने सुना, लेकिन मैंने लास्ट नहीं बताया। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस कहानी का अंत क्या होगा, वरना मैं अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि इससे आपको कई चीज़ें समझ आई होगी। एक तो वॉइस का कि किस तरह साउंड वो किया, क्योंकि ज़िंदगी में ना जैसे हम किसी से बात करते तो हमें सस्पेंस छोड़ना चाहिए, यानी कि कंप्लीट कर देते हैं तो वो आगे नहीं देखेंगे, या अब आगे कोई भी कस्टमर हो तो आगे बात नहीं करेगा। तो ये होता है स्टोरी टेलिंग, यानी कि आप बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे कि लास्ट में क्या होगा, कैसे खजाना मिलेगा और पिताजी की मौत किस कारण हुई होगी। तो आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।